हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स चैनल में। तो पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन को देखा था। इस वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन को लेकर आए हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का प्रॉब्लम 21.1। तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर वहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है 1 + 2√2 2√t और प्लस 3/√t। इसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। चलिए सॉल्यूशन में चलते हैं। देखिए गिवन क्या, जो गिवन है वो डाटा हमने लिख लिया है सेम टू सेम। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो हमने लाप्लास ले लिया, ये एल मीन्स लाप्लास। ठीक है, तो लाप्लास ले लिया किसका, ये पूरे का। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या है कि हम लाप्लास को सबको अलग अलग कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2√t प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3/√t कर सकते हैं अलग अलग, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, अब देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 को एज इट इज छोड़ दिया, 2 को छोड़ दिया एज इट इज, और देखिए √t को क्या हम t के पावर 1/2 लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिखने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला t के पावर n जो होता है उसको हम इस पर अप्लाई कर सकें। ओके, देखिए 3 था, 3 कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, 3 को बाहर कर लिया, और t के पावर नीचे रूट है तो 1/2 होगा, अगर ऊपर इसी को लेकर चल जाए तो -1/2 हो जाएगा। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको कुछ बेसिक टर्म की ज़रूरत है, जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमको पता होना चाहिए, जिसको हम नीचे लिखे हुए हैं। देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 की ज़रूरत है, तो आपको याद रखना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 जो होता है वो 1/s होता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t के पावर n जो होता है वो n का फैक्टोरियल अपॉन में s के पावर n+1 होता है, पिछले वीडियो में भी बताए थे। लेकिन सर हम क्या करें, अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t के पावर 3 है तब तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं कि 3 का फैक्टोरियल अपॉन में s के पावर 3+1। लेकिन क्या अगर t के पावर 1/2 जैसे पावर फ्रैक्शन हो जाए तो क्या हम फैक्टोरियल लगा सकते हैं। जैसे t के पावर 1/2 होगा तो क्या हम 1/2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो फिर 1/2 का फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे। इसलिए इसका एक और फार्मूला होता है कि t के पावर n, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t के पावर n, तो गामा n+1 डिवाइड बाई s के पावर n+1। ओके, ये फार्मूला कब अप्लाई होता है, जब पावर t के पावर फ्रैक्शन में हो, तो ये हम गामा वाला फार्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज हम इस वाले फार्मूले को यूज करेंगे। अब देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t1 होता है वो क्या होता है, 1/s होता है। ये कैसे होता है, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देख लीजिए। आप जानते हैं t के पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म n का फैक्टोरियल अपॉन में s के पावर n+1 होता है। और यहाँ पे हम n पुट कर दें, t के पावर n है ना, n के जगह पे अगर हम 1 पुट कर दें तो क्या t के पावर 0 हो जाएगा, और t के पावर 0 हो जाएगा। हम n का वैल्यू कितना पुट किए हैं, 0, तो यहाँ पुट करेंगे 0 का फैक्टोरियल अपॉन में s के पावर 0+1, और 0+1 कितना हो जाएगा 1, यानी कि केवल नीचे s बचेगा और ऊपर 0 का फैक्टोरियल। आपको पता होगा कि 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इस तरह से क्या होता है, 1/s। और अगर बाकी आपको सभी की ज़रूरत है कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकलता है तो आप कमेंट कीजिए, हम इस पर एक सेपरेटली वीडियो बना देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं इस क्वेश्चन को सोल्यूशन। देखिए ये तो पता हो गया कि किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s पता है आपको, 2 कोफिशिएंट था बाहर छोड़ दिए, ठीक है। t के पावर 1/2 था तो हम गामा वाला फार्मूला यूज करेंगे। n के जगह पे कितना है 1/2, तो n+1 मीन्स 1/2 + 1 मीन्स 3/2 हो जाएगा, जैसा कि 1/2 + 1 3/2 हो जाएगा। और इसके पावर 1/2 + 1 कैसे, इसके पावर n+1 से, और प्लस 3 इंटू टी के पावर 1/2 था, यानी कि n के जगह पे कितना है -1/2। तो सिमिलरली गामा वाला फार्मूला को यूज किए हैं, n के जगह पे लिख लिया +1 में इतना। ओके, अब देखिए इस गामा का वैल्यू हम कैसे निकालें, ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि सर हमने बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन तो अभी पढ़ा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो यूज है वो हम आपको बता देते हैं। ओके, देखिए कुछ रिलेशन होता है कि गामा n+1 जो है वो n गामा n होता है। कैसे, n+1 तो n गामा n, जैसे कि ऊपर कोई भी अंक है उसको हम +1 के फॉर्म में लिखे तो वो एक बाहर निकलेगा और सेम टर्म एक अंदर भी रहेगा गामा में। जैसे हम एग्जांपल की बात करें कि गामा हम 5/2 को वैल्यू निकालना चाहे
तो इसका कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम n+1 वाले फार्मूले को लिखेंगे। मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 5/2 को कि 3/2 + 1। तो देखिए सिमिलरली n+1 हो गया, जहाँ पे n का वैल्यू कितना है 3/2। तो इस हिसाब से n गामा n मीन्स 3/2 और गामा 3/2 होना चाहिए था उस वाले फार्मूले के हिसाब से देखें। तो देखिए वैसे ही लिखे कि 3/2 और ये रूट नहीं, यहाँ पे गामा होगा, है ना, ये रूट नहीं गामा होगा, क्योंकि n गामा n होता है ना। तो 3/2, अब देखिए तो 3/2 को भी हम लिख सकते हैं क्या कि 1/2 अब +1, 3/2 को लिख सकते हैं कि हम 1/2 + 1 इसके अंदर गामा में, तो 1/2 भी फिर बाहर निकलेगा। अब फिर क्या बचेगा 1/2 गामा में। और एक रिलेशन आपको पता होना चाहिए फार्मूला कि गामा 1/2 जो होता है वो कितना होता है, √π होता है। ठीक है, इसका वैल्यू आपको याद रखना है कि गामा √1/2 इसका वैल्यू कितना होता है, √π होता है। फिर से यहाँ पे हमने, ठीक है, चलिए इस वाले फार्मूले को अब यूज करते हैं। तो 1/s + 2 इंटू, देखिए गामा 1 + 2 था, तो n के जगह पे क्या है 1/2 को बाहर निकालिए, तो अंदर भी एक 1/2 गामा में बचा रहेगा। और इसके पावर तो नीचे क्या है, ये ऐड कर सकते हैं आराम से, +3 इंटू इसको जोड़िए, तो गामा 1/2 और डिवाइड बाय 1/2। गामा 1/2 में से हम +1 को घटा दिए हैं, तो क्या बचेगा 1/2। आप ऐसा भी कर सकते थे क्या कि -1/2 को बाहर निकालते, लेकिन सर जी फिर क्या होता, अंदर -1/2 बचता। उससे अच्छा है ना कि हम इसको घटा लें। अब देखिए 1/s तो बचा हुआ है यहाँ पे, 1/2 गामा 1/2 का हमने वैल्यू अभी बताया कि √π होता है, उसका वैल्यू रख दिए। और इसके पावर 3/2 तो है ही है, इसमें क्या दिक्कत है। +3 इंटू यहाँ पर भी गामा 1/2 है, मीन्स इसको हम पाई लिख सकते हैं, √π लिख लिए /s/2। ओके, अब देखिए एक लाइन और है, 1/s हो गया, √π इतना, ठीक है, ये तो पता ही है। चलिए 3 रूट था, देखिए तो नीचे 1/2 है, पावर में 1/2 के तो ही हम रूट बोलते हैं, यानी कि इसको हम √s भी बोल सकते थे नीचे वाले टर्म को। अब √s हो जाता है तो ऊपर भी रूट नीचे भी रूट, तो हम दोनों को रूट में कर लेते हैं साथ में, क्या दिक्कत है। तो हमने दोनों को रूट में कर लिया, यानी कि 3 √π/s हो गया ये, और यही आपका हो जाएगा आंसर। ये आंसर या आंसर आपको बुक में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।